अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार भारत की आईटी कंपनियों को एक और झटका देने की तैयारी कर रही है। ट्रंप सरकार ने पहले ही H1 वीजा की फीस को करीब 100 गुना बढ़ाकर $1 लाख कर दिया है। आईटी कंपनियां अभी इस समस्या से जूझ ही रही हैं कि अब उन्होंने इस पूरे वीजा आवंटन की प्रक्रिया को ही बदलने का प्रस्ताव रख दिया है। ये नया प्रस्ताव भारतीय आईटी कंपनियों के आउटसोर्सिंग हायरिंग मॉडल को सीधा नुकसान पहुंचा सकता है। इसके चलते आज 24 सितंबर को अधिकतर आईटी कंपनियों के शेयर दबाव के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दिए। निफ्टी आईटी इंडेक्स कारोबार के दौरान 0.7% से अधिक टूटकर 34,857 के स्तर पर पहुंच गया, जो कि इसका पिछले 2 हफ्तों का सबसे निचला स्तर है। निफ्टी आईटी इंडेक्स के 10 में से 9 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। H1 वीजा सिस्टम को लेकर अमेरिका का यह नया प्रस्ताव क्या कहता है, आईटी कंपनियों के लिए यह क्यों झटका माना जा रहा है और मार्केट एक्सपर्ट्स का इसे लेकर क्या कहना है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। अमेरिका ने H1 वीजा सिस्टम में बदलाव का प्रस्ताव लाकर भारतीय आईटी कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है। अभी तक H1B वीजा लॉटरी सिस्टम से मिलते थे, यानी कि सभी आवेदकों के पास वीजा पाने का समान मौका होता था। लेकिन अब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इस सिस्टम को खत्म करके नया वेतन आधारित सिस्टम लाने का प्रस्ताव दिया है। इसका मतलब है कि जिन कंपनियों को ज्यादा ऊंची सैलरी वाले आईटी प्रोफेशनल की जरूरत होगी, उन्हीं को वीजा में प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि कम सैलरी वाले कर्मचारियों को अमेरिका का वीजा मिलने का चांस कम हो जाएगा। ट्रंप सरकार का मानना है कि कम वेतन पर आने वाले विदेशी कर्मचारी अमेरिकी वर्कफोर्स की नौकरियां छीन लेते हैं। इसीलिए नए नियम से ऐसे विदेशी कर्मचारियों के बजाय ज्यादा वेतन पाने वाले और हाई स्किल्ड लोगों को प्राथमिकता देने की बात की गई है। प्रस्ताव का मकसद यह है कि अमेरिकी कंपनियां सस्ते लेबर के लिए विदेशी कर्मचारियों पर निर्भर नहीं रहें और लोकल अमेरिकी नागरिकों को हायरिंग को प्राथमिकता दें। यही आईटी कंपनियों के लिए चिंता वाली बात है। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज जैसी भारतीय आईटी कंपनियां अपने कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल पर चलती हैं, यानी वे कम वेतन पर भारत से कर्मचारियों को अमेरिका भेजती हैं। लेकिन अगर ये नियम लागू हुए तो उनके इस हायरिंग मॉडल पर असर पड़ेगा और उनका वेतन का खर्च बढ़ सकता है। ये आईटी कंपनियों के लिए दूसरा झटका होगा। इससे पहले ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की थी कि अब नए H1B वीजा के लिए कंपनियों को $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए की भारी भरकम फीस देनी होगी। पहले यह फीस केवल 215 से $5,000 तक होती थी। H1B वीजा की अहमियत इसलिए भी इतनी ज्यादा है क्योंकि भारत की अधिकतर लार्ज कैप आईटी कंपनियों की कमाई का लगभग 50 से 60% तक हिस्सा अमेरिका से ही आता है। H1B वीजा सिस्टम उनके बिजनेस मॉडल की रीढ़ है, क्योंकि इससे वे भारतीय इंजीनियरों को कम लागत पर अमेरिकी प्रोजेक्ट्स पर भेज पाती हैं। भारत इस पूरे H1B वीजा सिस्टम का सबसे बड़ा लाभार्थी है। पिछले साल अमेरिका ने जितने लोगों को H1B वीजा दिया था, उसमें से 71% भारतीय प्रोफेशनल थे। इसके मुकाबले चीन का इसमें हिस्सा केवल 11.7% का है। लेकिन अब अगर नया नियम लागू होता है तो भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अमेरिका में टैलेंट भेजना बेहद महंगा सौदा साबित हो सकता है। इसके चलते या तो उन्हें अमेरिका में ऊंचे वेतन पर लोकल हायरिंग बढ़ानी पड़ सकती है या फिर उन्हें ऑफ शोरिंग पर फोकस करना पड़ सकता है। इसके चलते आईटी कंपनियों की प्रॉफिट मार्जिन घटेगी, नई हायरिंग महंगी होगी और क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स पर दबाव बढ़ सकता है। आइए अब जानते हैं कि एक्सपर्ट्स का इस मामले को लेकर क्या कहना है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और एलारा कैपिटल जैसी ब्रोकरेज फर्मों का मानना है कि अगर H1 वीजा के लिए लॉटरी सिस्टम हटाकर वेतन आधारित सिस्टम लागू किया जाता है तो भारतीय आईटी कंपनियों को ज्यादा महंगे टैलेंट को हायर करना पड़ सकता है। इसके चलते उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव आएगा। नया नियम उन कंपनियों के लिए ज्यादा मुश्किल होगा जो अभी तक सस्ते और एंट्री लेवल इंजीनियर्स को अमेरिका भेजकर काम कराती थी। स्टार्टअप और मिड कैप आईटी कंपनियां ज्यादा प्रभावित होंगी क्योंकि वे बड़ी कंपनियों की तरह भारी खर्च नहीं उठा पाएंगी। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि कंपनियां अब ऑफ शोरिंग यानी कि भारत से ही प्रोजेक्ट डिलीवर करने और लोकल हायरिंग को बढ़ावा दे सकती हैं। इससे उनकी H1 वीजा पर डिपेंडेंसी घटेगी, लेकिन साथ ही उनकी लागत में भी इजाफा होगा। एलारा कैपिटल का अनुमान है कि सबसे खराब स्थिति में मिड कैप आईटी कंपनियों की कमाई पर 5.8% तक और लार्ज कैप आईटी कंपनियों की कमाई पर 8.4% तक का निगेटिव असर पड़ सकता है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।